तो आज हम बात करेंगे दो इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड। दोनों कंपनियां हैं इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी है और साथ ही साथ दोनों की दोनों कंपनियां हैं अब निफ्टी 50 में भी लिस्टेड हो गई हैं। साथ में ये एक सबसे अच्छी बड़ी बात है कि दोनों की दोनों ही कंपनियां निफ्टी 50 में मिल गई है। तो अगर जो कंपनियां निफ्टी 50 में चल जाती हैं तो उनकी वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हद से बढ़ जाती है, क्योंकि वो कंपनीज एक्सपर्ट के द्वारा एडवाइस की जाती है। और निफ्टी 50 ही सबसे मेन कारण होता है जिससे हमारा इंडिया पता चलता है कि इस कंपनी मतलब इस कंट्री के जो स्टॉक मार्केट है कैसा बिहेव कर रही है। तो निफ्टी 50 को स्ट्रॉन्ग रखना है तो उसके जो शेयर्स हैं उनको भी अच्छा ही चूज़ करना पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों शेयर्स निफ्टी 50 में है, तो मतलब कि दोनों शेयर्स की फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और वैसे भी दोनों शेयर्स की जो पोर्टफोलियो है जो बैलेंस शीट वगैरह और सेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी जंप करते हैं और काफ़ी स्टेबल है। दोनों की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों के बिजनेस काफ़ी अच्छे हैं। चलते हैं हम उन दोनों कंपनीज़ के ऊपर, उनकी चार्ट के बारे में बात करेंगे और हमें कब इन दोनों कंपनी को ख़रीदना चाहिए। एक टाइम होता है हर एक कंपनी को ख़रीदने का, तो वो अगर हमें सही टाइम पता है तो तभी अच्छी बात है। अगर कोई भी कंपनी हम हाई लेवल पे ख़रीद लेंगे, चाहे वो कंपनी जितनी मर्जी अच्छी हो, हम उसमें फंस जाएंगे। तो सही लेवल पे सही कंपनी ख़रीदनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलते हैं अपने शेयर पे, पहले शेयर के ऊपर। सबसे पहले हम आ गए पहली कंपनी के ऊपर जिसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये है पहली हमारी HDFC। तो उसके बाद हम एक बार कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। तो नीचे थोड़ी देर फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो कंपनी कितने की है, 1.14 ट्रिलियन की कंपनी है। PE कंपनी का इस वक्त बहुत हाई चल रहा है, 84 के करीब कंपनी का हाई चल रहा है PE, क्योंकि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छे स्पीड से ग्रोथ किया जब से कोरोना वायरस आया हुआ है। तो सारा उसमें अंदर ये कंपनी भी काम करती है। तो कंपनी का हाई लो यहाँ पे देख लेते हैं, 674 का हाई है और लो कंपनी का यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। तो ये पे कंपनी का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे 20% रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जुलाई के बाद जो कंपनी नीचे गिरती दिख रही तकरीबन 11% से। ये एक अच्छी बात है, कंपनी में थोड़े चीप लेवल पे मिल जाएगी। ये कंपनी वो हैं जो जिनको हम 5 से 10 साल के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि 2017 में नवंबर में 17 नवंबर में 2017 में कंपनी लिस्ट हुई हैं। और ये कंपनी काफ़ी अच्छे ग्रुप की HDFC ग्रुप की कंपनीज हैं। तो ये वो कंपनी है जिनको हम होल्ड कर रखें कम से कम नहीं तो 5 साल के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छी अपनी ग्रोथ दिखाएगा। तो इसको इन कंपनीज को अगर हम अभी ख़रीदेंगे तो तभी जाके फ्यूचर में ये अच्छे खासे रिटर्न हमें एक्चुअल जैसे रिटर्न दिखे रहेंगे। तो अब चलते हैं कंपनी का अभी तक कितना रिटर्न दे चुके थे 2 से 3 सालों के अंदर। तो तकरीबन कंपनी 64% रिटर्न दे चुकी है। उसने 2 बार कंपनी नीचे भी आई है, यहाँ पे एक बार, उसके बाद यहाँ पे 2 बार। काफ़ी मेजर कंपनी ने 400 के लेवल्स को तोड़ के नीचे आई है कंपनी। तो उसके बाद ये कंपनी का हमने देख लिया, इसका जो टेक्निकल्स है कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। मैक्स के और चार्ट पैटर्न जो हमें देखें तो अप ट्रेंड का यहाँ से चार्ट पैटर्न है, तो एक अच्छी बात है। तो कंपनी के एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। यहाँ पे हम कंपनी के एक बार सेल्स पे आ गए हैं। कंपनी की सेल्स है कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, यहाँ पे हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो जो कि पहले 200 की थी, उसके 287 की थी, फिर 500 की, उसके बाद 451 की होगी। अभी भी सेल्स कंपनी की अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी। और इसके पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस से देखा जाए तो 461 की थी, अब 451 की हो गई है। तो सेल्स थोड़ी सी गिरती हुई हमें मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, पर फिर भी सेल्स काफ़ी अच्छी है कंपनी के अंदर बाकी कंपनीज़ के कंपैरेटिवली। मार्केट कैप कंपनी का सबसे बड़ा इस टाइम पे। तो अभी पर कंपनी हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट कैसा परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो ये हम आ गए कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी सबसे पहले रिजर्व हम देखेंगे तो 400 की कंपनी के रिजर्व्स हैं। उससे पहले 362 के थे, 3624 के थे, फिर 2677 की तरह रिजर्व कंपनी के कंस्टेंटली काफ़ी अच्छे अमाउंट से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल करंट एसेट्स कंपनी के हम देख लेते हैं उससे पहले। तो टोटल करंट एसेट पहले अब कंपनी के 690 के हैं, तो उससे पहले 1100 के थे। तो उसके बाद करंट लायबिलिटी देख लेते हैं। तो करंट लायबिलिटी कंपनी के 74,000 की है। तो इस कंपनी की लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो कंपनी जैसे हम इंश्योरेंस इनसे हम लेते हैं तो उसके अगर वो 1 करोड़ की इंश्योरेंस है तो वो 1 करोड़ इनकी लायबिलिटी में गिना जाता है, चाहे उन्हें अभी देना नहीं है पर इनकी लायबिलिटी में ही गिना जाता है, क्योंकि वो कभी भी इनसे निकल जाएगा।
तो इन कंपनीज़ की बैलेंस शीट हमें दूसरे तरीके से देखनी पड़ती है, बैंकों और इन इंश्योरेंस कंपनी की, जो किसी को मनी प्रोवाइड करते हैं एक हिसाब से देखा जाए। क्योंकि हम इंश्योरेंस क्लेम करवाते हैं या इंश्योरेंस ख़रीदते हैं तो उनको हम छोटा सा प्रीमियम देते हैं, उसके बाद अगर हमें उस साल इंश्योरेंस क्लेम करवाना हो या ना करवाना हो तो उस साल तक ये कंपनी की लिबिलिटी ही मानी जाती है कि अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो 1 करोड़ उस कंपनी की लिबिलिटी मानी जाएगी। तो ये इस तरह से जो कंपनीज काम करती हैं इनकी बैलेंस शीट। तो कंपनी की बुक वैल्यू देख लेते हैं। 33 की बुक वैल्यू कंपनी की है इस टाइम पे। तो अब हमने बैलेंस शीट चेक कर ली, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, चार्ट पैटर्न अच्छा है। अब इसके बाद चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी में जाने से पहले हमें एक और चीज़ कंपनी में नोटिस करनी चाहिए, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है। तो सबसे पहले हम देख रहे थे प्लेज शेयर कंपनी में कोई नहीं है। FIS की जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे थोड़ी सी गिरती हुई मिल रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस कंपनी में होल्डिंग रखता है। इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पे अब होल्डिंग नहीं है। तो अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें वो यहाँ पे बढ़ती हुई मिल रही है और अदर DIs की बढ़ती हुई मिल रही है। एक सबसे ड्रॉबैक कौन सी है, तो पहले कंपनी के शेयर्स थे वो 80% के थे, उसके बाद 87 हुए, उसके बाद 76 हुए। तो अगर हम कंपनी मार्केट में लिस्ट करवाते हैं, अगर मैंने अपनी कोई मेरी कंपनी XYZ अगर उसको मैंने मार्केट में लिस्ट करवाना होगा तो 3 साल तक, अगर सिर्फ आने वाले 3 सालों के अंदर ना मुझे जो अपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी ना मेरी कंपनीज में उसको 75% या 75% से कम रखना पड़ेगा। तो वो एक रूल होता है। तो इस कंपनी की पहले 75% नहीं थी मार्च तक, तो 76% की थी। इतनी चलती है क्योंकि ये ही इतना होना चाहिए, पर अब कंपनी की जो होल्डिंग्स हैं वो 63 हो गई है। तो ये एक देखने वाली बात है कि कंपनी की होल्डिंग्स जो है अगले क्वार्टर में और गिरते हुए हमें देखने को ना मिले। तो ये भी हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है काफ़ी अच्छे अमाउंट से इस साल देखने को मार्च में। तो FIS की होल्डिंग 12% हो गई है, DIs की 8%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे थोड़ी सी गिरती हुई मिल रही है बस। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी 0.74 होल्ड करती है। म्यूचुअल फंड भी जैसे मैंने बताया कि कंपनी निफ्टी 50 में आ गई है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि फाइनेंशियल कंपनीज़, म्यूचुअल फंड सारी इस कंपनी में होल्ड करने लग गए हैं। तो ये एक बात थी हमें नोटिस करने वाली। तो अब चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। तो अगली कंपनी का नाम है SBI लाइफ। तो ये कंपनी निफ्टी 50 में होल्डिंग रखती है अपनी। तो इस कंपनी की भी जो है PE रेशो 54 की है। 786 बिलियन का कंपनी का मार्केट कैप है। हाई लो हम चेक कर लेंगे, 1000 का हाई है और 500 का कंपनी का लो है इस टाइम पे। तो एक बार मैक्स 6 मंथ्स का चार्ट पैटर्न हम देख लेंगे तो वो ग्रीन में है। तो इसके बाद कंपनी का हमने जुलाई में देखा था, उसके बाद कंपनी में थोड़ा फॉल आया है। तो ये एक बात नोटिस करने वाली है दोनों में। तो उसके बाद हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के एक बार मैक्स का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो ये कंपनी भी सेम एज इट इज़ 2017 में कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे भी ये कंपनी में 2 से 3 बार मेजरली गिरी है। तो एक बार यहाँ गिरी है और उसके बाद यहाँ गिरी है। तो काफ़ी ज़्यादा ये कंपनीज़ गिरी हैं। ये कंपनीज़ वो हैं, अब हम इसको जितना नीचे हम एवरेज कर पाएँ इन कंपनीज़ को उतना ही नीचे एवरेज करना चाहिए। क्योंकि ये कंपनीज़ आने वाले टाइम पे मिलेंगी नहीं किसी को इतने सस्ते लेवल पे। इनको सिर्फ 2 से 5 साल के लिए होल्ड करके रखना है और उसके बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न दे देंगी। तो अभी इन 3 से 4 सालों के अंदर कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, तकरीबन 12% का कंपनी ने एनुअल रिटर्न दिया है, टोटल रिटर्न दिया है। जितनी नीचे कंपनी मिले उतने उतने सिप करके इस कंपनी में चलते जाओ। तो इस कंपनी की एक बार हम फाइनेंशियल्स चेक कर लेंगे। तो इस कंपनी की हम सेल्स पे आ गए हैं। तो पहले 300 की थी, फिर 100 की हो गई, उसके बाद 400 की, फिर मार्च के टाइम पे कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छी हुई है 900 के करीब, क्योंकि तब लॉकडाउन था और कोरोना वायरस ज़्यादा था। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। उसके बाद फिर से कॉन्स्टेंट 300 की सेल्स हम इस कंपनीज में देखने को मिल रही है। तो वायरस के टाइम पे इन कंपनीज का जो बिज़नेस है काफ़ी अच्छा बूटअप हुआ है। तो अभी इसके बाद बैलेंस शीट हम कंपनी की देख लेते हैं। हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ गए। तो सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देख लें। तो यहाँ पे हम कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर आ गए। तो कंपनी के रिजर्व हम देख लेते हैं। तो 770 के रिजर्व है यहाँ पे। 600 पहले पिछली बार 6000 के, सॉरी। तो रिजर्व कंपनी के काफ़ी अच्छे थाउजेंड से जंप मार रहे हैं। पर एक बात है, रिजर्व हर एक कंपनी अपना बढ़ाती रहती है, तो उन पे हमें इतना नज़र रखनी चाहिए। कुछ मिड कैप या स्मॉल कैप्स की कंपनी होती हैं जिनके रिजर्व ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ का कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कैश एंड बैंक बैलेंस हम कंपनी के देख लेंगे। तो वो एक टोटल करंट एसेट्स जो हैं वही कंपनी के कैश एंड बैंक बैलेंस भी है कंपनी का। सॉरी जो कंपनी में बस कोई ऐसा एज सच कोई एसेट नहीं है,
जो उसका बैंक में बैलेंस ही है, तो वही इसका करंट एसेट भी हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो जो करंट एसेट्स हैं वो भी सेम है और कैश एंड बैंक बैलेंस भी एग्जैक्टली सेम ही है। इसको हम बाकी बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेंगे। तो कंपनी के टोटल करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स देख लेते हैं। तो करंट लायबिलिटी कंपनी की 83,000 के यहाँ पे है, और जो करंट एसेट्स हैं वो 1400 के हैं। तो वो हमने पिछली बार बात कर ली थी क्यों हमें इनके जो करंट लायबिलिटी से ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो कंपनी की बुक वैल्यू हम देख लेते हैं 87 की सॉरी कंपनी की बुक वैल्यू है। तो बैलेंस शीट कंपनी की ठीक ठाक है। एक बार प्रमोटर्स की होल्डिंग चेक कर लेंगे अब। तो यहाँ पे हम कंपनी की होल्डिंग्स के ऊपर आ गए हैं। तो सबसे पहले 67 की थी, फिर 62 की हुई, अब 62। उसके बाद कांस्टेंट कंपनी की शेयर प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है 62 की। तो शेयर होल्डिंग यहाँ पे एक बार कंपनी की स्टेबल ही चल रही है अभी सभी से सॉरी तब से ही लेकर अभी तक। तो DIS की होल्डिंग 9% की यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सॉरी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं रखती। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये स्टेबल है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई मिल रही है। तो ये दोनों कंपनी हमने बात की थी कि निफ्टी में आ गई हैं। तो इन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनकी होल्डिंग ऑब्वियसली बढ़ती हुई मिलेगी, क्योंकि ये कंपनीज को हम फ्यूचर के हिसाब से देख रहे हैं। अभी 1-2 दिन के हिसाब से देख रहे कि 10% निकल गई या 5% ऊपर चढ़ गई, 10% नीचे आ गई, 6% ऊपर नीचे। तो इन कंपनीज को अभी ख़रीद के रखें और मिनिमम कम से कम 3 साल तक तो इनको होल्ड करें, तभी जाके इन कंपनी में अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। तो अब कंपनी के ऊपर NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं कि इन दोनों कंपनीज के अंदर कितने कितने परसेंट की होल्डिंग उठाई गई है। सबसे पहले हम आए थे HDFC के ऊपर। तो कंपनी के अंदर तकरीबन 46% की होल्डिंग उठाई गई है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 46% की होल्डिंग उठाई गई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। उसके बाद आए थे हम इंश्योरेंस कंपनी SBI लाइफ के ऊपर। तो SBI लाइफ के अंदर तकरीबन 55% की होल्डिंग उठाई गई है। तो दोनों में देखा जाए तो एक हिसाब से नॉर्मली उठाई गई है, दोनों कंपनीज में सेम ही होल्डिंग उठाई गई है। पर इन दोनों के चार्ट पैटर्न होल्डिंग के हिसाब से देखा जाए और थोड़ी बैलेंस शीट के हिसाब से भी देखा जाए और होल्डिंग्स के प्रमोटर्स के होल्डिंग से, तो SBI लाइफ थोड़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है कंपनी। तो अब इन दोनों कंपनीज को एक बार हम साइड पे कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों के साइड पे कंपैरिजन पे आ गए हैं कंपनीज के ऊपर। तो यहाँ पे मार्केट कैप में अगर देखा जाए तो HDFC यहाँ पे जीत रही है। उसका एम्प्लॉयज़ का डाटा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे काम का नहीं होता। तो PE रेशो से देखा जाए SBI सस्ती है, और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी HDFC हमें अच्छा डिविडेंड दे रही है। तो ये था थोड़ा छोटा सा कंपनी का कंपैरिजन। उसके बाद चार्ट पे आ जाते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात, इस कंपनी को हम कब खरीदें, तो इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि दोनों कंपनीज लगातार थोड़ी थोड़ी नीचे गिर रही हैं। तो अब इन कंपनीज को थोड़ा थोड़ा नीचे गिर दो, जितना कंपनी नीचे से गिरती हैं इनको गिरने दो। उसके बाद जब ये कंपनी का चार्ट कंसोलिडेट करने लग जाएगा, एक लेवल पे आके स्टेबल हो जाएगी, दोनों कंपनीज कंसोलिडेट करेंगी, तब हम इस कंपनी को खरीदेंगे। अब जब जितने ये नीचे गिरना चाहते हैं इन दोनों कंपनीज को गिरने दो, क्योंकि अभी हाई लेवल पे फंस के एवरेज करने की जरूरत नहीं है। जब जितने नीचे गिरेंगी इसके बाद थोड़े देर बाद जब कंपनी स्टेबल हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कंपनी स्टेबल है, तब इन कंपनी को हम खरीदेंगे। तो अभी 3 महीने के अंदर दोनों कंपनी हमें नेगेटिव का रिटर्न दे रही है। 6 महीने में देखेंगे तो 14% 15% का रिटर्न दे रही हैं। 1 ईयर में 18 और 10 का माइनस में रिटर्न दे रही हैं। तो अब सीधा हम 5 साल का देख लेते हैं, उसमें हम सब कुछ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखा जाए तो HDFC लाइफ हमें तकरीबन 52% रिटर्न और SBI 20% रिटर्न दे रही है। तो दोनों कंपनीज अच्छी है। अब ये नहीं है कौन सी कंपनी खरीदे, दोनों कंपनीज में अगर हमने 1000 रुपये भी लगाने टोटल देखा जाए, तो दोनों कंपनीज में देखा जाए तो एक एक शेयर हम खरीद सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्राइस एक जैसा नहीं है। एक का 500 है, दूसरे का 700 से 800 के करीब के अंदर हम देखने को मिलता है। 786 का प्राइस है कंपनी का। तो दोनों कंपनीज के अंदर सेम क्वांटिटीज हम उठा सकते हैं, और दोनों के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस पे उठानी है। दोनों कंपनीज अच्छी हैं। जब कंपनी गिरने से बंद हो जाएगी तब हमने इन कंपनीज को उठाना है। तो ये सब बातें हैं जो हमें इस कंपनीज में याद रखनी पड़ेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।